अर्थिंग के लिए एक ही कंडीशन है कि पोटेंशियल जीरो, जिसको आप अर्थ कर रहे हो उसका पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। इसमें S1 को टोटल चार्ज दिया है Q1, S2 को टोटल चार्ज दिया है Q2, और S1 को अर्थ अगर कर देंगे, अर्थिंग दे देंगे, तो फिर फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? चलो बनाओ बनाओ बनाओ, ट्राई करो ट्राई करो। अनिक क्या हालचाल है? समझ में आ रहा है सब? हाँ सर। अच्छा, ये सोमनाथ कर्मकर आज गायब हो गया ना? हाँ, कल आया था। वैसे भी वो बीच में आया था तो उसको क्या पता चलेगा। संपूर्णा कल क्लास खत्म होने से पहले ही निकल लिए थे, क्यों? हाँ सर, मैं सुबह से कुछ नहीं खाई थी तो मम्मी बुला रही थी तो चली गई थी। बहुत बढ़िया। खाते खाते भी तो आप सुन सकते थे, तो ऐसा भी नहीं मानना है कि हाँ भाई क्लास में बैठ के खा नहीं सकते हो। खाते खाते भी आप ईयरफोन लगा के सुन सकते थे। आज नहीं करेंगे वो। तो क्या करना है अपने को कि यहाँ पे जो है S1 को अर्थिंग दे रहे हो आप, ठीक है? तो सर रेडियस का जरूरत नहीं पड़ेगा? अरे बिल्कुल पड़ेगा यार, यहाँ छूट गया है क्या? बिल्कुल बिना रेडियस का कैसे होगा? तो मैं एक्चुअली देख रहा था कोई पूछता है कि नहीं। बोलने के लिए ये चीज सही है ना? अरे हाँ। वो मैं देख रहा था, तुम लोग पूछते हो कि नहीं पूछते हो। चलो देखो, यहाँ पे जो है वो S2 को ये ग्राउंड, सॉरी S1 को ग्राउंड कर दिए, ठीक है? तो S1 को ग्राउंड कर दिए तो आपका जो है अच्छा S2 जो है वो तो आइसोलेटेड है ना यार। S2 का तो कोई बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन है नहीं, तो S2 को जो टोटल चार्ज दिया था Q2 वो तो वही रहना है, राइट? तो S2 को जो टोटल चार्ज Q2 दिया था वही रहना है। S2 का टोटल चार्ज तो कहीं नहीं जाएगा बिकॉज S2 इज आइसोलेटेड। S1 पे जो है वो ग्राउंड से कनेक्ट कर दिए तो S1 इज नॉट आइसोलेटेड। अब S1 पे फाइनल चार्ज कितना होगा वो कुछ नहीं कर सकते, अपने को कुछ नहीं पता बिकॉज अर्थ का दिल बहुत बड़ा है, वो जितना चाहे उतना ले सकता है भी इलेक्ट्रॉन्स, उतना दे सकता भी है इलेक्ट्रॉन्स। अब लेगा कि देगा वो डिपेंड करता है कि उसका अर्थ के जिंदगी का एक ही मकसद है कि जिससे कनेक्ट हुआ है उसका पोटेंशियल जीरो करना। तो अर्थ का जो है अब उसके लिए उसको जितना चार्ज लेने का जरूरत पड़े या देने का जरूरत पड़े वो दे भी सकता है, दे भी सकता है, ठीक है? तो एक ही कंडीशन है कि जिसको अर्थ किए हो उसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो मान लो ये पॉइंट है A, तो यहाँ का पोटेंशियल जो है वो फाइनली क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, ठीक है? तो S1 पे कितना चार्ज होगा फाइनली वो कुछ कह नहीं सकते। सो लेट अस से कि लेट द चार्ज ऑन S1 इज Q dash, so let the final charge on S1 is Q dash, ठीक है? तो S2 पे तो वही रहेगा, S2 पे तो वही रहेगा Q2, ठीक है? तो आप A पॉइंट का पोटेंशियल क्या लिख दोगे? A का पोटेंशियल Q डैश की वजह से कितना हो जाएगा? K Q डैश बाई R1, ठीक है? और Q2 की वजह से क्या हो जाएगा? Q2 के लिए इनसाइड पॉइंट है तो K Q2 बाई R2। और फाइनली चार्ज का फ्लो बंद हो गया
तो ए का पोटेंशियल क्या हो गया होगा, 0 हो गया होगा। तो ए का पोटेंशियल 0 कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा ये के क्यू डैश बाई R1 प्लस के Q2 बाई R2, ये इक्वल टू आपका हो गया 0। तो देयरफॉर के क्यू डैश बाई R1 इक्वल टू माइनस के Q2 बाई R2, तो के कट गया और क्यू डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस R1 बाई R2 इंटू Q2। तो ये आपका निकल गया क्यू डैश, यही आंसर हो गया। तो S1 पे कितना चार्ज होगा फाइनली, ये आपका निकल गया। ठीक है, अब आपसे अगर कोई पूछे कि अच्छा भाई ठीक है वो तो निकल गया कि S1 पे कितना चार्ज होगा, पर ये बताओ कि चार्ज, अच्छा ये देखो ये माइनस साइन आया है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इफ Q2 इज पॉजिटिव, इफ Q2 इज पॉजिटिव तो Q डैश जो होगा, Q डैश विल बी नेगेटिव, और अगर Q2 का वैल्यू नेगेटिव हो तो इफ Q2 इज नेगेटिव तो देन Q डैश विल बी पॉजिटिव। तो ये आपका माइनस साइन ये बता रहा है, देन Q डैश विल बी पॉजिटिव, तो ये माइनस साइन ये बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है फिगर के हिसाब से हमने Q2 पॉजिटिव लिया था, तो Q डैश क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो फिगर के हिसाब से हमने Q2 पॉजिटिव लिया था, तो आपका ये Q डैश जो है यानी S1 पे जो चार्ज आया वो नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव हो जाएगा तो इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी करके दिखा दे रहा हूँ। इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, एक सेकंड, कितना चार्ज आया S1 पे, नेगेटिव चार्ज आया, कितना नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया माइनस R1 बाई R2, माइनस R1 बाई R2 Q2। ठीक है, तो S1 पे इतना चार्ज आया माइनस R1 बाई R2 Q2। तो S2 के इनर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, S2 के इनर सरफेस पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो S2 के इनर सरफेस पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, कितना पॉजिटिव आएगा, प्लस R1 बाई R2 इंटू Q2। तो S2 के आउटर सरफेस पे कितना होगा, तो S2 के आउटर सरफेस पे जो चार्ज होगा, S2 पे टोटल चार्ज है Q2, S2 पे टोटल चार्ज है Q2, तो S2 के आउटर सरफेस पे कितना होगा, Q2 माइनस R1 बाई R2 इंटू Q2। तो ये आपका फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकल गया हर एक सरफेस पे। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया होगा सबको। कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए आप। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन में पूछ दिया कि अच्छा ये बताओ कि अर्थ से कितना चार्ज फ्लो किया, तो अर्थ से कितना चार्ज फ्लो किया, स्विच से कितना चार्ज फ्लो किया, तो आप देख लीजिए कि S1 पे पहले कितना चार्ज था और आप देख लीजिए कि S1 पे अभी फाइनली कितना चार्ज है, जो डिफरेंस हुआ वो स्विच से आया। तो ये एक चीज भी पूछा जाता है। आगे बढ़ें। सर एक सेकंड, ये लास्ट फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉपी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, आप फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉपी करो। तब तक जो है वो एक और क्वेश्चन दे देता हूँ आपके स्क्रीन के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक सॉलिड कंडक्टर है और उसके लेफ्ट साइड में एक चार्ज रखा है प्लस Q, तो एक चार्ज रखा है प्लस Q सेंटर से R डिस्टेंस पे। अगर कंडक्टर को अर्थिंग दे देंगे तो स्फीयर पे फाइनल चार्ज कितना आएगा, फाइंड फाइनल चार्ज ऑन द कंडक्टिंग स्फीयर आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। फिर आपने जो ये वाला दिया है वो करना है, थोड़ा सा बाहर गया था।
ये तो करना है। ये कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर। इसके लेफ्ट साइड में एक पॉइंट चार्ज रखा है Q, सेंटर से r डिस्टेंस पे। कंडक्टर को अर्थ कर देंगे तो फाइनल चार्ज क्या होगा स्फेयर पे, ये आपको बताने का है। साथियन इज ऑन फायर। साथियन को पता नहीं क्या हो गया है, कोई कीड़ा काट लिया है, क्या हो गया है। साथियन इतना पढ़ने लगा है, क्वेश्चन को तो कुछ समझता ही नहीं है, बस चुटकी में मसल देता है। Satyan, you have done a great job. I hope your answer is correct. क्या होगा यार, देखो क्या होगा। बाकी लोगों से भी एक्सपेक्ट करते हैं हम कि स्टार्ट करते करते आ जाएगा किसी का आंसर। सर एक आंसर लिखा है, आपको भेजा है। अच्छा भेजे हो? हाँ। अच्छा और सर वो जो क्यू इनटू क्या है, वो ऊपर इनटू क्या है, उसको ऑप्शन नहीं मिला। हाँ सर मैंने भी एक भेजा है आपको। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत लोगों का हो गया। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपने जो है अर्थिंग दे दिया स्फेयर को, तो स्फेयर को अर्थिंग दे दिया तो फाइनल जो चार्ज आएगा स्फेयर पे, फाइनली जो चार्ज होगा वो पता नहीं कितना आएगा, क्योंकि अर्थ का दिल बहुत बड़ा है। अर्थ से जब उसका कनेक्शन हो गया तो पता नहीं अर्थ ने उसको चार्ज लिया, उससे इलेक्ट्रॉन्स लिया या दिया, वो नहीं पता क्या किया। लेकिन जो भी है, अब ये जो स्फेयर है वो आइसोलेटेड तो नहीं रहा। तो पहले ये न्यूट्रल था, पर अर्थ से कनेक्शन हो गया उसका, तो कुछ तो चार्ज आया या गया, तो अब ये आइसोलेटेड नहीं है। तो फाइनली ये स्फेरिकल कंडक्टर पे कितना चार्ज आया वो नहीं पता। मान लेते हैं Q डैश। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वी डोंट नो, जस्ट अज्यूम Q डैश। सो लेट फाइनल चार्ज ऑन स्फेयर इज Q डैश। Q डैश मान रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये जो Q डैश चार्ज आया फाइनली स्फेयर पे, विल इट बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड? विल Q डैश बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड? आपको ये बता दें कि ये जो चार्ज है वो नजदीक में रखा हुआ है, वेरी फार नहीं रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज उसके नजदीक में रखा है। तो क्या Q डैश यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? होना तो चाहिए यूनिफॉर्मली। हाँ, होना तो चाहिए यूनिफॉर्मली। Q dash will be non-uniformly distributed. Non-uniformly distributed on a sphere. Why? Because of induction due to plus Q. Because of induction due to point charge plus Q. तो नजदीक में जो पॉइंट चार्ज प्लस Q रखा है ना, ये जो नजदीक में पॉइंट चार्ज Q रखा है उसकी वजह से इंडक्शन होगा ना। तो इंडक्शन होगा, कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस Q की तरफ आना चाहेंगे, तो इधर लेफ्ट साइड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, राइट साइड में डेफिशिएंसी हो जाएगा। तो देयरफॉर इंडक्शन की वजह से ये जो Q डैश है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, तो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब एक बात बताओ कि जब चार्ज का फ्लो फाइनली बंद हो गया है तो आपका पोटेंशियल स्फीयर का क्या हो जाएगा? जीरो। फाइनली पोटेंशियल ऑफ स्फीयर विल बी जीरो। तो स्फीयर का पोटेंशियल हो जाएगा जीरो। चलो ठीक है भाई, अपने को निकालना क्या है? Q डैश निकालना है, मेरे को निकालना है Q डैश। Q डैश निकालना है, Q डैश निकालना है। अब ये कैसे निकालें? देखो स्फीयर का पोटेंशियल भी जीरो हो गया है, तो कैसे लिखें स्फीयर का पोटेंशियल बताओ? लाइक बाहर के Q के लिए और उसके ऊपर के चार्ज के लिए। हाँ, वो Q डैश के लिए और प्लस Q के लिए। स्फीयर पे कौन से पॉइंट का पोटेंशियल लिखें? लाइक सरफेस पे कोई पॉइंट ले लेते हैं A, या फिर इधर हाँ स्विच के उधर P वाला पे लिख दीजिए, B वाला पे आएंगे। B वाले पे? हाँ अच्छा ठीक है।
शौनक ने बोला बी वाले पे लिख देते हैं. ओके, सो वी विल फॉलो शौनक एंड वी विल हम लोग बी का पोटेंशियल जो है ना वो 0 लिखेंगे. ठीक है, ओके. तो बी का पोटेंशियल 0 लिखेंगे. चलो भाई, अब बी का पोटेंशियल बताओ शौनक कि बी का पोटेंशियल क्या लिखें. सर के क्यू डैश बाई आर प्लस Why kq dash by r? Q dash is not uniformly distributed. फिर चार्ज डेंसिटी कुछ दिया है सर? नहीं, सर हम नीचे वाले पॉइंट पे, मिडिल वाले पॉइंट में लेते हैं, सेंटर के परपेंडिकुलर नीचे, एकदम नीचे वाले पॉइंट पे. सेंटर पे परपेंडिकुलर यहाँ पे d है, किस पे? हाँ हाँ हाँ. ओके, सो वी विल फॉलो दीपायन नाउ. दीपायन ने बोला कि d का पोटेंशियल 0 करना है. चलो भाई दीपायन बताओ अब d का पोटेंशियल क्या लिखें. के क्यू बाई आर प्लस kq by r. के क्यू बाई आर. हाँ, तो r तो Smaller. का सेंटर से है ना डिस्टेंस दिया हुआ. नहीं नहीं, स्मॉलर. स्मॉलर क्यों, मतलब स्मॉलर. अच्छा, वो तो अलग हो जा रहा है. ये तो pc इक्वल टू स्मॉलर है. हाँ हाँ हाँ, तो अलग हो जा रहा है. तो d का पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? वो बी का हो जा रहा है सर. पी डी का डिस्टेंस तो हो जाएगा, मतलब स्मॉल आर और कैपिटल आर का वो पाइथागोरस लगा के रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ठीक है, वेरी गुड. चलो ठीक है, मान लो वो पाइथागोरस लगा दिया तो पता चल गया पीडी का डिस्टेंस. ओके, इससे बेहतर नहीं होता अगर बी पे लगा देते तो सीधा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर ही आ जाता. अच्छा ठीक है, बी का लिखेंगे तो के क्यू वाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर आ जाएगा. बस हाँ. वही हो गया फाइनल बी का पोटेंशियल. मैंने उस वहां तक किया था, मेरा के क्यू डैश यार पे गलत चला गया, वो यूनिफॉर्म नहीं है, मैंने सोचा नहीं था. अभी बता दो. मान लो बी का आप लिख रहे हो कि अच्छा बी का पोटेंशियल 0 कर रहे हो, तो आप बोल रहे हो बी का पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू वाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर. अब क्या करें? प्लस अब क्यू डैश के लिए वो लिखना होता ना, फिर ना क्यू डैश का पता चलेगा. सो वो चार्ज डेंसिटी हम लोग कुछ कंसीडर कर सकते हैं. रो क्यू डैश तो नॉन यूनिफॉर्म नहीं, चार्ज डेंसिटी कहां पे पता है सर? इसलिए कि हमको पूरा चार्ज को बी पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा. हाँ, आपने एक पॉइंट बताया था ना, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो पूरे चार्ज को हमको एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा. यार ऐसे मत बोलो, सर ने बोला ऐसा बोला था. वो तो शील्डिंग था कि शील्डिंग के लिए बाकी के पॉइंट्स के लिए नेट इफेक्ट कैंसिल हो रहा था, तो उस केस में वैलिड था. अच्छा ठीक है. यहाँ पे तो ऐसा कोई शील्डिंग विल्डिंग का केस थोड़ी है. तो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं करें फिर? क्यू डैश की वजह से पोटेंशियल को नहीं लिख पाएंगे ना यार. क्यू डैश तो नॉन यूनिफॉर्म है. अच्छा एक बात बताओ, क्यू डैश की वजह से सी पे लिख सकते हैं क्या पोटेंशियल? हाँ हाँ हाँ. क्यू डैश की वजह से क्या सी पे पोटेंशियल लिख सकते हैं? हाँ हाँ सर. सी पे पोटेंशियल अगर लिखेंगे तो स्मॉल क्यू की वजह से हो जाएगा के क्यू बाई पी से सी का डिस्टेंस स्मॉल आर. और क्यू डैश जो है, क्यू डैश जो भी है वो तो सरफेस पे ही है ना भाई. क्यू डैश जो भी है नॉन यूनिफॉर्म ही है पर सरफेस पे ही है. तो सरफेस पे है तो सेंटर से तो क्यू डैश के हर एक पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस तो सेम है. तो सेंटर पे लिख सकते हो आप, सॉरी के क्यू डैश बाई सेंटर, अरे यार सेंटर पे आप के क्यू डैश बाई कैपिटल आर लिख सकते हो. पोटेंशियल ड्यू टू क्यू डैश एट द सेंटर कैन बी रिटन एज के क्यू डैश बाई आर, बिकॉज सेंटर का जो है क्यू डैश जब भी है तो सरफेस पे ही है और सरफेस के हर एक पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से सेम ही है. तो अगर हम सबको पॉइंट चार्ज भी मानेंगे तो उसके हिसाब से भी सारे डिस्टेंसेस सेम है, तो पोटेंशियल एट द सेंटर के क्यू डैश बाई आर ही हो जाएगा. तो ये इस चीज का यूज करेंगे हम लोग. ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे लिख लेंगे. तो फाइनली पोटेंशियल ऑफ अ स्फीयर विल बी 0. स्फीयर का पोटेंशियल तो इसका मतलब सेंटर पे भी 0 ही आएगा. और एक सेकंड यार, स्फीयर, हाँ स्फीयर इक्विपोटेंशियल होता है. ठीक है, तो सिंस स्फीयर इज इक्विपोटेंशियल, सिंस कंडक्टर इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल, तो सिंस कंडक्टर इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल स्टैटिक सिचुएशन में,
तो देयरफॉर सी का भी जो पोटेंशियल होगा वो 0 ही आएगा, और सी का पोटेंशियल आप क्या लिखोगे, क्यू की वजह से लिखोगे के क्यू बाई आर, और क्यू डैश की वजह से लिखोगे के क्यू डैश बाई कैपिटल आर, और इसको आप 0 कर दोगे। सेंटर का अर्थिंग दिया था तो हाँ अर्थ से कनेक्ट कर दिया ना, तो अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो उसमें तो अर्थिंग दिया है, तो वो तो फाइनली उसका पोटेंशियल 0 ही होगा। ठीक है, तो जिसको भी अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो फाइनली जो है वो उसका पोटेंशियल 0 ही हो जाता है। तो स्फेयर का सर यही दिमाग में नहीं आया था कि सेंटर को भी 0 कर सकते हैं। हाँ, ये तो कंडक्टर तो इक्वी पोटेंशियल होता है ना, कंडक्टर इज ऑलवेज इक्वी पोटेंशियल, तो आप सेंटर का भी पोटेंशियल 0 कर सकते हो। ठीक है, तो सेंटर का पोटेंशियल 0 कर दिया, और ये वाला टर्म जो है वो इसलिए लिख दिया बिकॉज सिंस क्यू डैश इज ऑलवेज since charge on the surface q dash is always at a distance capital R from center। तो यहां से आप q dash निकाल लो, तो therefore k q dash by r plus k q by r equal to 0, तो k q dash by capital R equal to minus k q by r, k कट गया तो q dash equal to minus r by r into small q, ये निकल गया। ये आंसर जो है साथियन का थोड़ा सा गलत हो गया था, और बाकी लोगों का भी थोड़ा गलत हो गया। ओके, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स हैं, कंडक्टिंग है सभी। इनिशियल चार्ज दिया है सब पे, टोटल चार्ज ऑन S1 इज -q, टोटल चार्ज ऑन S2 इज +2q एंड टोटल चार्ज ऑन S3 इज +3q। अब यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने कि S1 और S3 को कनेक्ट कर दिया विदाउट टचिंग S2। S1 एंड S3 आर कनेक्टेड विदाउट टचिंग S2 एंड S2 इज अर्थ, S2 जो है उसको ग्राउंड कर दिए। फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताना है आपको ऑन ईच सरफेस, ऑन ईच स्फीयर, ऑन ईच सरफेस। हर एक स्फीयर पे टोटल चार्ज ही आप बता दो, टोटल चार्ज निकल जाने पे तो फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकल ही जाता है। ये कैसे बनाएंगे? सर कोई रोहन सोनथालिया, तुम लोग तो बोलते ही नहीं हो, कुछ लगता ही नहीं है। हाँ सर, लोग क्लास में ही हो ना? हाँ सर हूँ। अच्छा, प्रद्युमन, यस सर। इधर मूवी तो नहीं देख रहे ना तुम लोग? इधर मोबाइल नो सर। और इधर लैपटॉप पे ईयरफोन लगा के कबीर सिंह देख रहे हैं? नहीं सर। हो गया, हो गया, वाह, इतना जल्दी क्वेश्चन का ये अपमान। ऐसे मत बोलिए। चलो ये एक काम करते हैं, हम लोग कुछ मान लेते हैं। हाँ, तो पहले देख लेते हैं स्टेप क्या क्या फॉलो करेंगे। देखो यहाँ पे S1 और S3 को कनेक्ट किया है
विदाउट S1 और S3 को कनेक्ट किया है विदाउट टचिंग S2, और S1 और S3 का आपस में चार्ज का फ्लो होगा, लेकिन S1 और S3 का कोई अर्थ वगैरह से कोई कनेक्शन नहीं है। S1 S3 का बाहरी दुनिया से और कोई कनेक्शन नहीं है, उनका आपस का चार्ज बस इधर उधर फ्लो हो रहा है, आपस में बस लेन देन चल रहा है उनका, ठीक है। तो जैसे मान लो कि अब अंबानी ब्रदर्स हैं S1 और S3, एक जो है मुकेश अंबानी, एक अनिल अंबानी, तो टोटल जो नेट, अच्छा उन दोनों के बीच में आपस में जो है वो पैसे का लेना देना चल रहा है, तो टोटल जो है उनका पैसा तो मिला के उतना ही रहेगा, प्रोवाइडेड कि लाइक बाहर से कोई लेन देन नहीं हो रहा हो। तो S1 और S3, S1 प्लस S3 मिला करके जो है वो आइसोलेटेड है, S1 प्लस S3 मिला करके दोनों आइसोलेटेड है। हाँ, उनके बीच में जो है वो चार्ज का लेन देन चल रहा है। तो S1 प्लस S3 का जो मिला करके चार्ज है, S1 पे चार्ज था -Q और S3 पे चार्ज था 3Q, तो मिला करके जो इनका टोटल चार्ज है दिस विल रिमेन कांस्टेंट। तो इनका मिला करके जो टोटल चार्ज है दिस विल रिमेन कांस्टेंट। तो S1 प्लस S3 का मिला करके टोटल चार्ज कितना है? 2Q। तो S1 प्लस S3 का मिला करके टोटल चार्ज 2Q ही रहना है, 2Q ही रहना है, ठीक है। अब लेकिन फाइनली कितना चार्ज का उनके बीच में फ्लो हुआ वो नहीं पता, राइट। तो एक काम करते हैं, मान लो S1 पे चार्ज आ गया x, S1 पे मान लो चार्ज आया x, तो S3 पे कितना आएगा बताओ? S1 प्लस S3 मिला कर कितना है? 2Q। S1 प्लस S3 मिला के कितना है? 2Q। तो अगर S1 पे x मान लेता हूं तो S3 पे टोटल चार्ज कितना लिखूंगा? 2Q माइनस x। ये बताओ क्या ये क्लियर है? बताओ क्या ये क्लियर है? S1 प्लस S3 मिला करके तो इतना ही रहना है ना, -Q प्लस 3Q कितना हो गया? इनका मिला करके टोटल हो गया 2Q, ठीक है। तो अगर S1 पे है x तो S3 पे कितना होगा? 2Q माइनस x, ताकि इन दोनों का टोटल जो मिला करके वो 2Q ही रहना है, ठीक है। चलो भाई इतना तो हो गया ये चार्ज कंजर्वेशन। S2 को आपने ग्राउंड से कनेक्ट किया है, S2 इज कनेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड। तो ग्राउंड से जब कनेक्ट कर दिया है तो S2 इज नॉट आइसोलेटेड, लाइक S2 पे कितना चार्ज आएगा बाहर से, कितना जाएगा वो नहीं कह सकते कुछ। तो S2 पे कुछ चार्ज मानना पड़ेगा। लेट अस से S2 पे फाइनल चार्ज मान लेता हूँ y, ठीक है। तो S2 पे फाइनल चार्ज है y, तो ये मान लिया हमने। ओके, सो ओके। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे दो वेरिएबल है, x का वैल्यू नहीं पता और y का वैल्यू नहीं पता, तो दो वेरिएबल है, अपने को दो इक्वेशन चाहिए। तो दो इक्वेशन चाहिए। अब ये दो इक्वेशन कहाँ से मिलेगा? ये दो इक्वेशन मिलेगा अपने को कैसे मिलेगा? एक काम करता हूँ, दो स्टेप, S1 पे एक पॉइंट मार्क करते हैं A, और ये B और ये D, ठीक है। तो देखो आपका S1 और S3 का फाइनली पोटेंशियल सेम हो जाएगा, बिकॉज आपने S1 और S3 को कनेक्ट किया है। तो S1 S3 के बीच में तब तक चार्ज का फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो एक डाउट है, तो अपने को एक इक्वेशन तो मिल जाएगा कि A और D का पोटेंशियल सेम कर देंगे, ये आपका एक इक्वेशन हो जाएगा, दिस इज स्टेप 1। और दूसरा स्टेप जो होगा वो क्या होगा? स्टेप 2 क्या होगा कि B को आपने ग्राउंड किया है तो B का पोटेंशियल कर देना है आपको 0। तो ये दो इक्वेशन, आपका ये दो कंडीशन से जो है ना वो दो इक्वेशन आ जाएगा, दोनों को सॉल्व करोगे आप तो दो वेरिएबल x और y का वैल्यू निकल जाएगा। तो x और y निकल जाएगा तो बन गया आपका क्वेश्चन। सर एक डाउट था। ठीक है, हाँ बोलिए। सर ये तो मैंने किया है, स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों किया है, लेकिन एक डाउट था स्टेप 1 में जब मैं कर रहा था तो मेरे को एक डाउट आया कि जब हम लोग VA और VD लिखेंगे, हाँ मतलब A और D जब लिखेंगे अपने, तो सर उस टाइम जो S2 का पोटेंशियल है वो ऑलरेडी 0 ही कंसिडर करेंगे ना? एक सेकंड, देखो जैसे ये वैल्यू लिखते हैं VA, मान लो VA का वैल्यू क्या हुआ? लेट अस राइट 0 कंसिडर करेंगे ना S2 का? नहीं, अपने को देखो, अपने को पोटेंशियल तो लिखना ही नहीं होता है, मतलब एक सेकंड लिख के समझते हैं, ठीक है। A का पोटेंशियल लिखते हैं। हाँ, ये बताओ A पे जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल किसकी वजह से होता है? चार्ज की वजह से होता है। तो S3 पे जो चार्ज है 2Q माइनस x उसकी वजह से होगा, y की वजह से होगा, x की वजह से होगा। तो 2Q माइनस x की वजह से पोटेंशियल कितना होगा? K इंटू 2Q माइनस x
भाई ए इनसाइड पॉइंट है तो इसका रेडियस 3r, तो ये हो गया k 2q माइनस x बाई 3r। S2 पे जो चार्ज है ना वो कितना है y, तो S2 पे चार्ज है y, तो y की वजह से पोटेंशियल कितना होगा यहाँ पे k इंटू वाई बाई y वाले का, y के लिए भी a इनसाइड, लाइक a इज द इनसाइड पॉइंट फॉर चार्ज y ऑल्सो, तो y वाले का रेडियस कितना है 2r, तो ये हो गया 2r। और आपका x जो चार्ज है x की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा k इंटू एक्स बाई आर, तो a का पोटेंशियल इतना हो गया। और तो ठीक है, तो a का पोटेंशियल सिंपली इतना लिख देंगे। d का पोटेंशियल अगर आप लिखोगे, d का पोटेंशियल लिखोगे तो 2q माइनस एक्स की वजह से कितना होगा यार, 2q माइनस एक्स की वजह से होगा k इंटू 2q माइनस एक्स बाई 3r। d तो एक्चुअली सबसे बाहर है ना, तो बाहर है तो y के लिए भी आउटसाइड पॉइंट हो गया, तो y को सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट कर दो, तो सेंटर से d का डिस्टेंस हो गया 3r। और x के लिए भी आउटसाइड पॉइंट है तो x को भी सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट कर दो, तो सेंटर से d का डिस्टेंस हो गया 3r। तो ये v और vd आपने लिख दिया। शौनक आप जो है वो वहां पे क्या कर रहे हो ना कि वो S2 का पोटेंशियल जीरो करना, डेट इज ए डिफरेंट कंडीशन। ठीक, यहाँ पे सिंपली मैं दोनों को मिला दिया था गलती से, इसलिए नहीं आ रहा था। तो वैसे वो नहीं करना है, तो आप यहाँ पे जो है वो VA लिख दिया आपने, VD लिख दिया, ठीक है। और स्टेप 1 से क्या करोगे आप, VA इक्वल टू VD कर दीजिए, तो VA इक्वल टू VD कर दीजिए, इससे एक इक्वेशन बनेगा। और उसके बाद जो है दूसरा कंडीशन क्या करना है आपको, अरे यार एक सेकंड, तो ये पहला कंडीशन हो गया। स्टेप 2 में क्या करना है आपको, VB लिखना है, ठीक है। तो आप VB लिख लीजिए, B का पोटेंशियल मैं लिख देता हूँ, अभी तो पोटेंशियल लिखने आ ही गया है आपको, ठीक है। 2q माइनस एक्स की वजह से k 2q माइनस एक्स बाई 3r, B पे लिखना है। y की वजह से k इंटू वाई बाई 2r और x की वजह से k इंटू एक्स बाई 2r, ठीक है। तो इसको आप 0 कर दीजिए, तो पहला इक्वेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा, दूसरा इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा। तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, आई विल राइट सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, you will get the value of x also and you will get the value of y also। तो आपका आंसर निकल जाएगा, फिर तो आगे कैलकुलेशन ही है। तो बस आंसर क्या आपका निकाला हुआ है एक बार? निकाला हुआ नहीं है इसका। अच्छा, x इक्वल टू q बाई 2 और y इक्वल टू माइनस 2q आ रहा है। तो पता नहीं है, आंसर मुझे नहीं पता है, ये निकालना पड़ेगा, आप निकाल लेना इसको सॉल्व करके, ठीक है। अनिर्बन समझ में आ रहा है? हाँ सर। अच्छा, आज लगता है नहा के बैठे हो तुम पढ़ने। नहीं सर। नहीं वीडियो ऑन है आपका। चलो बढ़िया से पढ़ाई कर रहा था, तो काफी देर से हम देख रहे थे, अच्छे से पढ़ाई कर रहा था। मैंने भी सोचा कि चलो भाई थोड़ा देर देख लेते हैं बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं। तो अरिन कैसे हो, तुम्हें भी देखे हुए बहुत दिन हो गया है। वीडियो ऑन करो, ऑन करने के कंडीशन में हो कि नहीं हो? ऑन करने के कंडीशन में नहीं होगा तो होगे तो मत करना। चलो तो नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग। हाँ सर। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग अब जो है पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स देखेंगे। तो आप लोग मुझे मूवी रिकमेंड किए थे कुछ कुछ, तो उसमें मैं एक देखा था शॉशैंक रिडेम्पशन। कितने लोग देखे हो वो मूवी द शॉशैंक रिडेम्पशन करके एक मूवी है? देखा नहीं है पर जानता हूँ सर। अच्छा, मानिक देखा है, बस मानिक को रिकमेंड किया था, और कोई नहीं देखा है?
और कोई नहीं देखा? अच्छा। मानिक, उस मूवी से क्या सीखने को मिलता है? एक मुझे एक्चुअली बहुत, ऐसा नहीं है कि मैं तुम लोग अब डर के जो है वो कोई मूवी रिकमेंड नहीं करना कि पता नहीं यार मूवी रिकमेंड करेंगे तो फिर उस पर भी सर क्वेश्चन ही पूछेंगे, ठीक है। पर एक्चुअली लाइक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन वहां से मिला सीखने को, इसलिए मैं खास तौर से उस मूवी के लिए पूछ रहा हूँ। क्या? हाँ, बताने में मजा नहीं आएगा। हाँ, ठीक है, वो हम तुमसे अलग से पूछ लेंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स। तो देखो, अब ये पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, तो ये हम लोग समझेंगे कि लाइक क्या है ये। तो यहाँ पे देखो, दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है, लाइक ऐसा दो प्लेट है और दोनों का जो एरिया है वो काफी ज्यादा है और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो काफी कम है। तो दोनों प्लेट्स के बीच में जो क्या है, दोनों प्लेट्स का एरिया काफी ज्यादा है और दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंसेस है वो काफी कम है। आपने एक पे चार्ज दे दिया Q1, दूसरे पे दे दिया Q2, तो आपको बताना है कि जो चार फेसेस है यहाँ पे, 1 2 3 4, चारों फेसेस पे कितना कितना चार्ज आएगा ये बताना है। तो इस करके दिखा दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सो लेट अस एज्यूम कि मान लो कि एक फेस पे चार्ज आ गया, इधर एक पे चार्ज डेंसिटी आ गया σ1, दूसरे पे σ2, इस पे σ3, इस पे σ4। तो चार्ज डेंसिटी मान लेता हूँ कुछ, ठीक है। एरिया सबका दिया हुआ है, सेम है A, ठीक है। अब ये निकालना है σ1, σ2, σ3, σ4 क्या होगा। चार वेरिएबल है, चार इक्वेशन चाहिए होगा। कहाँ से आएगा चार इक्वेशन, देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं, एक जो मेरे को रिजल्ट पता चल रहा है वो ये है कि चूंकि ये कंडक्टर है तो चार्जेस इस तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे कि अगर हमने अंदर में कोई पॉइंट मार्क किया, मान लो लेट अस से दिस पॉइंट इज P, तो ये P पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 आना चाहिए, बिकॉज बाई कंडक्टर है तो स्टैटिक सिचुएशन है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो 0 ही आना चाहिए। अच्छा, तो P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 आना चाहिए, ये अपने को पता चल रहा है। P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए बिकॉज P जो है वो कंडक्टर के अंदर है। अब आप ऐसा समझो कि ये σ1, σ2, σ3, σ4 में कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव होगा अपने को ये भी नहीं पता। तो पहले मैं इन जनरल वेरिएबल के फॉर्म में मान ले रहा हूँ, मतलब सबको पॉजिटिव मान ले रहा हूँ इन जनरल, और जो निगेटिव होता होगा वो खुद ब खुद आंसर में आ जाएगा। तो मैं मान ले रहा हूँ कि लाइक सब पे ऐसा पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इन जनरल में मान ले रहा हूँ ऐसे। तो देखो, अब एक फेस पे अगर चार्ज डेंसिटी है σ1 और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक फेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, किसी भी एक फेस पे होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सिमेट्री से कह सकते हो। तो एक फेस की अगर बात करें तो वो P पॉइंट के लिए जो है इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की तरह काम करेगा, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो एक फेस पे जो चार्ज है, मान लो उस पे चार्ज डेंसिटी है σ1, तो वो P के लिए जो है दैट विल बिहेव एज इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे सभी फेसेस वो बहुत बड़े बड़े ही हैं और P के बहुत नजदीक ही रखे हुए हैं। तो यू कैन से कि here there are 4 infinite plane sheet of charges। अब इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कि इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से लाइक मान लो कि कोई इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इसमें चार्ज डेंसिटी है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो इसकी वजह से कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट। ये अपने को पता है, ये पढ़ा हुआ है हमने, तो ये पढ़ा हुआ है, तो क्या होगा देखो,
यहाँ पे अगर हम बात करें सिग्मा 1 की बात करें तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इधर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और उसका वैल्यू हो जाएगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। सिमिलरली सिग्मा 2 की वजह से पी पॉइंट पे किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा 2 की वजह से इधर हो जाएगा E2। E2 का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 3 की वजह से क्या हो जाएगा? इधर ही हो जाएगा E3। और सिग्मा 4 की वजह से क्या हो जाएगा? इधर ही हो जाएगा E4। मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे लिख देते हैं E2, ऐसे लिख देते हैं, ये E2 हो गया, एक की वजह से E3 और एक की वजह से E4। ठीक है। और वैल्यू तो वैसे ही होगा सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट टाइप का। तो अब अगर P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि E1 ने अकेले कैंसिल कर दिया E2 + E3 + E4 को। ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ ये स्टेप 1। स्टेप 1 जो है वो होगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at point P = 0। तो therefore E1 ने कैंसिल किया E2 + E3 + E4 को। अब ये वैल्यू बैठा दीजिए आप। E1 के जगह पे आ जाएगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, E2 के जगह सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, E3 के जगह सिग्मा 3/2 एप्सिलॉन नॉट, और E4 के जगह सिग्मा 4/2 एप्सिलॉन नॉट। डिनोमिनेटर कट जाएगा सबका, तो सिग्मा 1 = सिग्मा 2 + सिग्मा 3 + सिग्मा 4। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली आप एक इसमें दूसरे वाले प्लेट में पॉइंट मार्क कीजिए S। तो S पे भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होगा। तो स्टेप 2 हम लोग लिखेंगे, स्टेप 2 विल बी लाइक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at point S = 0 because S is also inside conductor। अब S पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगा? सिग्मा 4 की वजह से होगा। इधर सिग्मा 4 की वजह से इधर होगा सिग्मा 4/2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 1 की वजह से इधर होगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 2 की वजह से इधर होगा सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा 3 की वजह से इधर होगा सिग्मा 3/2 एप्सिलॉन नॉट। अब S पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब S पे E4 ने अकेले कैंसिल किया E1 + E2 + E3 को मिला करके। अच्छा, तो ये वैल्यू अगर हम बैठा दें तो E4 के जगह पे सिग्मा 4/2 एप्सिलॉन नॉट = सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट + सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट + सिग्मा 3/2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि सिग्मा 4 = सिग्मा 1 + सिग्मा 2 + सिग्मा 3। ये आपका दूसरा इक्वेशन। तो ये 2 इक्वेशन मिल गया, 2 और चाहिए। तो 2 और इक्वेशन कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा आपका चार्ज कंजर्वेशन से। चार्ज कंजर्वेशन, नाउ व्हाट इज चार्ज कंजर्वेशन? पहले वाले पे आपने टोटल चार्ज दिया था Q1। अब ये तो है तो आइसोलेटेड, तो आइसोलेटेड है तो इसका टोटल चार्ज इसी पे है, कहीं गया नहीं है। अब एक बात बताइए कि इसके लेफ्ट फेस पे कितना चार्ज हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया। तो इसके लेफ्ट फेस पे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1, तो उस पे चार्ज कितना होगा? सिग्मा 1 इनटू एरिया। और इसके राइट फेस पे कितना चार्ज होगा? सिग्मा 2 इनटू एरिया। ये दोनों मिला करके टोटल चार्ज पे कितना है? Q1। तो ये आपका एक और इक्वेशन। और सिमिलरली स्टेप 4, ये आप जो है वो दूसरे प्लेट के लिए चार्ज कंजर्वेशन लिख दीजिए। तो इसके जिस फेस पे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 3, उस पे चार्ज कितना होगा? उस वाले फेस पे सिग्मा 3 इनटू एरिया। और राइट वाले पे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 4, तो उसके राइट वाले पे कितना चार्ज होगा? सिग्मा 4 इनटू एरिया। और वो कितने के बराबर हो जाएगा? Q2 के बराबर। तो ये 4 इक्वेशन मिल गया आपको। ठीक है।
तो 4 इक्वेशन मिल गया। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्विंग 1, 2, 3 and 4, you will get solving 1, 2, 3 and 4, आपको सबका वैल्यू निकल जाएगा एक्चुअली। सिग्मा 1 आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2A, और सिग्मा 4 जो है वो क्या आ जाएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा। सिग्मा 4 भी इतना ही आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2A। और सिग्मा 2 जो है वो आपका आ जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2A। और सिग्मा 3 आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका Q2 माइनस Q1 बाई 2A। तो ये जो है आपका सॉल्व करके आ जाता है। सॉरी, ये क्या लिख दिया मैंने, हाँ ठीक ही लिखा है, ठीक लिखा है। ये आ गया। अब इससे क्या होगा, जब चार्ज डेंसिटी पता चल गया तो यू कैन एग्जैक्टली राइट कि हर एक फेस पे चार्ज कितना आया। तो यू कैन एग्जैक्टली राइट कि बहुत मोटा प्लेट हो गया एक्चुअली। यू कैन एग्जैक्टली राइट कि हर एक फेस पे कितना चार्ज आया। ये इधर जो चार्ज आएगा इस साइड पे चार्ज कितना आएगा, सिग्मा 1 इंटू एरिया। देखिए यहाँ से सिग्मा 1 इंटू एरिया का वैल्यू, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सिग्मा 1 इंटू एरिया का वैल्यू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। और इधर चार्ज आ गया आपका Q1 प्लस, मैं इसको रेड कलर में लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो इधर आपका चार्ज आ गया Q1 प्लस Q2 बाई 2। अच्छा, ये आगे लिखा है क्या, ये रिजल्ट लिखा है, नहीं लिखा है, ठीक है। तो इसके इस साइड पे आ गया चार्ज Q1 प्लस Q2 बाई 2। एक्सट्रीम राइट पे अगर आप देखेंगे तो सिग्मा 4 इंटू एरिया, ये भी इतना ही आएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2। और इस साइड में आप देखेंगे तो इधर आएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2, Q1 माइनस Q2 बाई 2। और इस फेस पे अगर आप चार्ज देखेंगे तो ये आएगा आपका Q2 माइनस Q1 बाई 2, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि ऑपोजिट फेसेस पे एग्जैक्टली निगेटिव है, एग्जैक्टली निगेटिव मतलब एक दूसरे का निगेटिव है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है एक्चुअली। इस रिजल्ट को हम लोग ऐसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक्चुअली आप इधर लेफ्ट और राइट फेस का अगर याद रखोगे ना, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट का याद रखोगे तो इधर वाला ऐसे भी निकल जाएगा चार्ज कंजर्वेशन लगा के। जैसे एक एग्जांपल से समझो आप, जैसे लाइक मान लो एक प्लेट लिया, इस पे चार्ज दिया 2 माइक्रोकूलम, और ये दूसरा प्लेट लिया, इस पे चार्ज दिया 8 माइक्रोकूलम। अब आपको बोला चलो भाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताओ क्या होगा। तो आपको क्या करना है कि Q1 प्लस Q2 बाई 2, तो ये Q1 है 2 माइक्रोकूलम प्लस 2 दे रखा है, और ये Q2 दे रखा है प्लस 8 माइक्रोकूलम। तो Q1 प्लस Q2 बाई 2 कितना हो गया, 8 2 10 5 हो गया है ना, 5। तो आप क्या करेंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट पे और एक्सट्रीम राइट पे ये ले लीजिए 5 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब क्या कीजिए आप कुछ नहीं, चार्ज कंजर्वेशन लगा दीजिए। तो देखो Q1 पे आपने दिया था टोटल प्लस 2, और लेफ्ट साइड में प्लस 5, मतलब राइट साइड में क्या होगा, इस पे इधर क्या होगा, टोटल तो 2 ही रहना है इस पे। तो अगर लेफ्ट साइड में प्लस 5 आ गया तो इधर कितना आएगा, -3। और इस पे देखो, अच्छा इधर -3, तो इसके सामने वाले पे एग्जैक्टली अपोजिट कर देना है आपको, तो इधर कर देना है +3। इस पे ऑटोमेटिकली चार्ज कंजर्वेशन वैलिड हो जाएगा। देखिए तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बहुत आसान है, समझ गए होंगे आप। किसी को कुछ डाउट है, ये वाला समझ गए? इतना सन्नाटा क्यों है भाई, टाइम हो गया इसलिए? हेलो, कोई कुछ तो बोलो।
हाँ